हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BPCG 174 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं और यह प्रश्न है साइबर अपराध की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको इस प्रश्न का आंसर जो है समझ में आए। और चैनल पर जितने भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं देखता हूं कि आप वीडियो पे जो है लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मेरा मनोबल जो है कम हो जाता है, वीडियो मैं नहीं बनाता हूं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो वीडियो पे और शेयर भी ज़्यादा हो। ठीक है, प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर से प्रश्न पढ़ूंगा, प्रश्न एग्जाम में आएगा कि साइबर अपराध की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिरकार साइबर अपराध होता क्या है। आपको हेडिंग देना है बहुत ही सुंदर तरीके से और लिखना है साइबर अपराध। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि आधुनिक तकनीकी जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और डिजिटल नेटवर्क का सहारा लेकर के अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है या किसी भी तरह का ठगी या चोरी चमारी करता है तो उसे हम साइबर अपराध कहते हैं। ठीक है, साइबर अपराध या आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं साइबर क्राइम क्या है। तो आधुनिक तकनीक क्या है भाई? इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, डिजिटल नेटवर्क है। अगर इन सारे चीज़ों का सहारा ले करके, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या किसी भी तरह का ठगी चोरी चमारी करता है तो उसे हम साइबर अपराध कहते हैं। इसके बाद आपको पैराग्राफ चुन करके लिखना है। इसकी प्रकृति को हम निम्नलिखित केंद्र बिंदु के तहत समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि साइबर अपराध मुख्य रूप से कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल नेटवर्क जैसे तकनीकी साधनों का सहारा लेकर के किया जाता है। ठीक है, तो साइबर अपराध जो है मुख्य रूप से कंप्यूटर का प्रयोग करके, इंटरनेट का प्रयोग करके, मोबाइल या डिजिटल नेटवर्क जैसे तकनीकी साधनों का सहारा लेकर के इस तरह का अपराध को अंजाम दिया जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि इस तरह का अपराध का कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि इस तरह का अपराध भौगोलिक सीमा से परे होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें अपराधी एक देश में बैठकर दूसरे देश में अपराध कर सकता है। ठीक है, तीसरे नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि अधिकतर साइबर अपराधी अपनी पहचान छुपा करके इस तरह का साइबर क्राइम करते हैं। यानी कि जो साइबर अपराधी होते हैं, साइबर क्राइमर जो होते हैं, वे अपना आइडेंटिटी छुपाते हैं और अपनी पहचान छुपा करके जो है इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं, जो कि इलीगल है। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि साइबर अपराध बहुत ही तीव्र और त्वरित अपराध है। इस तरह के अपराध बहुत तेज़ी से होते हैं। जैसे कि अगर किसी भी तरह के अननोन लिंक पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा बैंक अकाउंट जो है खाली हो जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये ऐसा अपराध है जो बहुत ही तीव्र गति से होगा। अगर अननोन लिंक आपके पास व्हाट्सएप के जरिए में, ईमेल के जरिए या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए आया है तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि क्लिक करते ही आपका जो है पैसा, बैंक में जो भी पैसा है वह क्या हो जाता है, कट जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, और आपका पूरा बैंक अकाउंट इस साइबर क्राइम के तहत जो है ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह के अननोन लिंक पर जो है हमें कभी भी लिंक जो है क्लिक नहीं करना चाहिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट में लिखना है कि इस तरह का अपराध जो है व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है या सामूहिक रूप से भी हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि साइबर क्राइम में एक व्यक्ति भी हो सकता है या एक से अधिक व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप। यानी कि इस तरह का अपराध को एक व्यक्ति भी कर सकता है इंडिविजुअली, या अदरवाइज एक ग्रुप बनता है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं इंक्लूड होते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह का अपराध व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है और सामूहिक रूप से भी हो सकता है। सिक्स नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि साइबर अपराधी अपनी पहचान छुपाकर कार्य करते हैं, इसलिए उनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उसमें जो साइबर क्राइम करने वाले जो व्यक्ति होता है वो अपना आइडेंटिटी छुपाता है, इसलिए
कानून जो है उसको पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि उसको पहचानना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम पहचानेंगे व्यक्ति को तभी तो हम उसको पकड़ पाएंगे ना। लेकिन साइबर अपराध करने वाला व्यक्ति जो है अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और छुपाने के कारण जो है वह जल्दी पकड़ा नहीं जाता है। 7th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि नई तकनीकी के साथ साथ अपराध के तरीके भी जो हैं बदलते रहते हैं, जिसे रोकना समाज के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है देश में, समाज में, ठीक है, कि जो साइबर क्राइम है, जो अपराध के जो तरीके हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है। इसलिए सरकार के सामने, समाज के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है कि इस तरह के अपराध को हम कैसे रोक सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि साइबर अपराध केवल आर्थिक रूप से हमें प्रताड़ित नहीं करता है, बल्कि मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित करता है। इसका मतलब समझे, साइबर अपराध में क्या होता है कि केवल हमारा पैसा ही नहीं जाता है, पैसा जाने से हमारा मानसिक संतुलन जो है बिगड़ जाता है, ठीक है, और हमारे जो मानसिक संतुलन जो है वह तनावपूर्ण हो जाता है। यानी कि जब हम किसी भी तरह के साइबर क्राइम के क्या हो जाते हैं, मान लीजिए शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में हमारा पैसा तो जाता ही है, हम आर्थिक रूप से प्रताड़ित तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो है हम मानसिक रूप से भी जो है प्रताड़ित होने लगते हैं। 9th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि इस तरह का अपराध सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स आदि के माध्यम से किए जाते हैं। और 10th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कभी कभी साइबर अपराध ऐसे हो जाते हैं जिसमें व्यक्ति का नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ कभी कभी किसी संस्था, बैंक आदि का भी पैसा लूट लिया जाता है। कभी देखे होंगे न्यूज़ में, ATM को लूट लिया जाता है, बैंक में डकैती होती है, ठीक है। तो इस तरह के जो अपराध होते हैं वे साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड हैकिंग, यूट्यूब चैनल हैकिंग जैसे अपराध साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। 12 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि इस तरह के अपराध में अपराधी आधार कार्ड से जुड़े हुए OTP मांग लेते हैं, जिससे हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए बैंक से जुड़ी हुई OTP हमें कभी भी नहीं देना चाहिए जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप इस प्रश्न का आंसर जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे मेंबर्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लगभग 10,000 प्लस, ठीक है। तो आप भी मेरे टेलीग्राम चैनल का मेंबर्स का हिस्सा बनिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।